जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम अपवाह तंत्र का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में गोदावरी अपवाह तंत्र से शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, कौन सा अपवाह तंत्र? गोदावरी अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ का मानचित्र बना लेता हूं पहले। ये हमारा छत्तीसगढ़ का मानचित्र है ना भाई। यहाँ से जाएगा गोदावरी नदी, महाराष्ट्र से निकलेगा, छत्तीसगढ़ से सीमा रेखा बनाते हुए जाएगा और यहाँ से दो नदी जाएंगे। ये इस क्षेत्र से दो नदी निकलेंगे। इसको आपको याद रखना है। ये उड़ीसा क्षेत्र है, ये उड़ीसा क्षेत्र है, ये उड़ीसा क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र क्षेत्र है। ये उड़ीसा क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र क्षेत्र है। यहाँ दो नदी जाएगा, इंद्रावती और एक और है शबरी। ई से इंद्रावती और श से सबरी। गो चिंतावागु, तालपेरू और चिता। चिंता ता चिता चिता, चिंता ता गाना सुने हैं आप? तीन नदी याद रखिएगा। चिंता ता चिता चिता, चिंता ता चिंता करे बाबू, चिंतावागु, चिता और तालपेरू। चिंतावागु, चिता और तालपेरू, तीन नदी को याद रखना है। चिंतावागु, तालपेरू, चिता चिता। चिंता चिता के समान है, चिंता चिता के समान है। अब देखिए, हम यहाँ देखेंगे बाघ नदी राजनांदगांव से जाएगा, फिर यहाँ से वेनगंगा और वेनगंगा ले गोदावरी। नाम सुने ही होंगे। अटकन बटकन दही चटाका, लौहा लाटा बनके काटा, तुहुर तुहुर पानी आवे, सावन में कलेरा फूटे, चरचर बहनी वेनगंगा जाबू। वेनगंगा, ये वेनगंगा है और ये बाघ नदी है। राजनांदगांव झन जाबे बाघ नदिया, राजनांदगांव के तीरे तीरे, ऐसा कुछ गाना है छत्तीसगढ़ी में, देख लीजिएगा। और ये वेनगंगा ले गोदावरी, ये दोनों को याद रखना है। वेनगंगा बाघ, फिर ये इंद्रावती, चिता, चिंतावागु, तालपेरू और सबरी। ये इंद्रावती और ये शबरी, शबरी नदी हो गया है ना। अब यहाँ पर हम और इनकी सहायक नदियों को देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम इनको जूम करें बस्तर संभाग को, तो हमको ऐसी आकृति प्राप्त होगी। कैसी आकृति प्राप्त होगी? ध्यान दीजिए, ये हम बस्तर संभाग को अगर जूम करेंगे तो ये ऐसा आकृति हम लोग को लगभग प्राप्त होगा। जूम करते हैं तो ये ऐसा आकृति लगभग प्राप्त होगा भाई। ये अगर हम ध्यान दें तो ये रेड कलर से अगर हम इसको देखें तो ये गोदावरी नदी है। कौन सा नदी है? गोदावरी। यहाँ से देखें तो ये इंद्रावती, और ये यहाँ से देखें तो ये सबरी, सबरी और ये इंद्रावती। यहाँ देखिए, एकमात्र नदी जिसमें नौवाहन का सुविधा है तो कामा नौवाहन की सुविधा है तो सबरी माँ, कामा तो सबरी माँ, कामा सबरी। सबरी माता ने जूठे बेर खिलाए थे और कोका कोला भी आपका पिलाया था राम भगवान को। तो ऐसा कोरिलेट कर लेना है। वाई दिस कोलाबाई डी, स्वीट स्वीट बोइरा सबरी माता खिलाइस कोला खिलाइस राम। तो कोलाब बई, कोला में गई, बई है सबरी ब, कोलाब नदी भी बोलते हैं। सबरी नदी एकमात्र नदी जिसमें नौवाहन की सुविधा है, अर्थात वहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं बोट के माध्यम से। और नदी जो है आपका, नदी में आपका सामान ढो सकते हैं नौवाहन। कांगेर और मालेंगर, कांगेर और माँ से मालेंगर, दो नदी याद रखना है। कांगेर नदी में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है बस्तर में, मालेंगर भी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कामा सबरी माँ, कामा सबरी माँ एकमात्र नदी जिसमें नौवाहन है,
वाहन माल ढो सकते हैं सामान, तो वो कौन सा है? सबरी नदी। तो कामा सबरी माँ, कामा सबरी माँ, कामा सबरी माँ। अब हम देखेंगे यहाँ पर आपका गोदावरी की सहायक नदियों में, इधर भी हम बना के देखते हैं, थोड़ा सा फिर बनाते हैं भाई नदियों को। अगर मान लीजिए ये गोदावरी नदी है, ये अगर मान लीजिए ये गोदावरी नदी है, और ये कौन सा नदी है? ये इंद्रावती नदी है। ये कौन सा नदी? इंद्रावती। तो ये कौन सा होगा? सबरी, सबरी, और ये है इंद्रावती। ये इंद्रावती हो गया, ये गोदावरी हो गया, और ये सबरी हो गया। यहाँ हम देखेंगे इंद्र भगवान कोट पहनेंगे। क्या पहनेंगे? कोट। तो परल कोट या कोटरी नदी कितने कौन से कलर का? तो नारंगी कलर का। कौन से कलर का? तो नारंगी कलर का। कौन से कलर का? नारंगी कलर का। कौन से कलर का? नारंगी कलर का। अगर हम बस्तर संभाग को थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो ये गोदावरी नदी होगा, जान रहे हैं, ये इंद्रावती होगा, ये सबरी होगा। अब इंद्रावती की सहायक नदी देखेंगे उत्तर और दक्षिण की। देखिए इंद्र भगवान का शादी होगा तो वो कोट पहनेंगे। क्या पहनेंगे? कोट। राजनांदगांव से निकलेगा, मोहिला मानपुर क्षेत्र से कोट। तो ये कोट जो है परल कोट या कोटरी नदी, दो नदी को याद रखना है, परल कोट या कोटरी, सेम नदी है। कौन से कलर का रहेगा वो? नारंगी कलर का। ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है दोनों, इंद्रावती की दो प्रमुख सहायक नदी। तो ये है नारंगी कलर का, दिख नहीं रहा होगा, ध्यान दीजिए इधर, ये नारंगी कलर का है। और ये कोंडा गांव के माकड़ी से निकलता है। जिला कौन सा है? कोंडा गांव। पूछा गया था कोंडा गांव पीएससी में, कोंडा गांव शहर किसके तट पर बसा है? तो नारंगी नदी। और जगह का नाम है कोंडा गांव के माकड़ी नामक स्थान पे, कोंडा गांव जिला माकड़ी नामक स्थान पे कौन सा नदी है? नारंगी नदी। तो ये नदी को याद रखना है। कोट पहना है कौन? इंद्र। इंद्र मतलब ये इंद्रावती। इंद्र क्या पहने हैं? कोट पहने हैं। कौन से कलर का है? नारंगी। ध्यान दीजिए, ये अगर मान लीजिए कोट है तो ये आपका क्या है? नारंगी। कौन से कलर का कोट? नारंगी। जैसे मैं कोट पहना हूँ वो कौन से कलर का है? ब्लू कलर का। अगर ऑरेंज या नारंगी कलर का रहता तो कौन सा कलर का रहता? नारंगी। शादी होता है तो जनरली क्या पहनते हैं? कोट, ब्लेज़र या आपका इंडो वेस्टर्न वाला वो रहता है ड्रेस, वो पहनते हैं। तो अब देखिए 9 GB का शादी कैसेट है। जैसे आपका वीडियो रिकॉर्ड होता है तो बहुत ज़्यादा HD में होता है, 10 मिनट का वीडियो जो है GB में चले जाता है आपका वीडियो जो है। तो इनका भी शादी का कैसेट जो है बहुत ज़्यादा उसमें था, लेकिन YouTube में इनको अपलोड करना था तो उसको आपका 9 GB में कंप्रेस किए। तो 9 GB का शादी कैसेट है, NGB। ध्यान दीजिए NGB, N से निब्रा, G से गुडरा और B से बोर्डिंग। निब्रा नदी, गुडरा नदी और ये बोर्डिंग नदी। इसको एक बार पूछा था इंद्रावती की सहायक नदियाँ कौन से नहीं हैं, तो ये आपका 3 नदी था, एक नदी नहीं था, तो वो ऑप्शन में आप टिक कर लीजिएगा। तो देखो N से निब्रा, G से गुडरा और B से बोर्डिंग। इस प्रकार 5 नदी आपको याद हो गया होगा इंद्रावती की सहायक नदी। पूछता है, ध्यान दीजिएगा, कोटरी, निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी। ठीक, ध्यान दीजिए, ये है आपका कोट, परल कोट, और ये है आपका नारंगी। कोट और नारंगी, कौन से कलर का कोट? नारंगी। और बीच में 9 GB का शादी कैसेट। यहाँ पर हम फिर देखेंगे, ये कोट है, ये इधर से परल कोट मोहिला मानपुर क्षेत्र से आएगा, ये नारंगी, और बीच में 3 नदी हैं NGB। ये 5 नदी आपको याद होना चाहिए। कितना नदी? 5। और नीचे से जाएगा 3 नदी, डसन, DSN, अपना जीना तो जीना डसन में, ऐसे डसन, कपिल शर्मा वाला डसन। D से डंकिनी, S से शंखनी और N से नंदीराज।
अब यहाँ पास मैं शंखनी को रेड से लिख देता हूँ क्योंकि इसका कलर रेड है। रक्ताभ, क्योंकि ये जो है आपका लौह अयस्क वाला क्षेत्र है, तो रक्ताभ, रक्ताभ अर्थात लाल, तो ये शंखनी। सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सा है, तो शंखनी, इसी को पूछता है। और डंकनी शंखनी के संगम पे दंतेवाड़ा है, इसको याद रखना। डंकनी शंखनी के संगम में क्या है, दंतेवाड़ा। तो ये आपका इंद्रावती नदी का दक्षिण का सहायक नदी हो गया। डसन, ऊपर में क्या है, ये आपका, ये हाथ को अपन ले लेते हैं कौन सा नदी, ये ऐसे ले लेते हैं इसको, यहाँ पर ये कोटरी नदी, परलकोट, और ये ऐसे ले लेते हैं इसको क्या, नारंगी की नदी। नारंगी, देखना मकड़ी जो है नारंगी कलर का है, सोचो, और कोंटा में है, कोंडा गांव में, तो कोंडा गांव के माकड़ी नामक स्थान से नारंगी नदी का उद्गम होता है। और कोटरी नदी, ये जो है इसको मैं थोड़ा सा विशिष्ट नदी है, ये आपका इंद्रावती की सबसे बड़ी नदी है। परलकोट विद्रोह हुआ था, आप देखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दिया। तो परलकोट या कोटरी नदी इसकी सबसे बड़ी नदी है इंद्रावती की। फिर नारंगी प्रमुख नदी है, और बीच में 3 ठो नदी, नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसका नाम पूछता है, कौन सी सहायक नदी नहीं है। देखो, कोट पहना है नारंगी कलर का, निबरा, बरा खाते कौन, गुड्डू, और गुड्डू कहाँ रहते, बोर्डिंग में। तो देखो यहाँ पर बरा खाते कौन, गुड्डू, गुड्डू मतलब गुडरा, कहाँ रहते हैं, बोर्डिंग में। निबरा, गुडरा, बोर्डिंग। देखिए, कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी क्रम से है। मैं जब इसका डिटेल से बताऊंगा, जब आप इस कोर्स को परचेस करेंगे तो इसके अंतर्गत मैं और डिटेल से बताऊंगा। ये आपका हमारे कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल के वेबसाइट में है, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ CGPSC प्री, CGPSC मेंस और CG व्यापम, साथ ही ACF के लिए स्पेशल छत्तीसगढ़, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल छत्तीसगढ़, अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है जिसके लिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की आवश्यकता है, कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल में उसका ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है, आप वहां जाके परचेस कर सकते हैं। संस्थान का नंबर है 8718896666, उसमें भी आप संपर्क करके ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही अगर लॉकडाउन खुलता है तो ऑफलाइन जो ऑनलाइन है उसमें ऑफलाइन भी आ सकते हैं, संस्थान के दिए गए नंबर में पता कीजिए। और साथ ही साथ विभिन्न आपका टेस्ट सीरीज है वो भी आप ज्वाइन कीजिए। और कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स के टेलीग्राम में ज़रूर जुड़िए। करेंट अफेयर्स और साथ ही साथ विभिन्न फैक्ट जो है आपका हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दिए जा रहे हैं। इसमें यूट्यूब के नीचे में आपका लिंक दिया रहेगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। उस लिंक में हम आपका इसका नोट्स वगैरह या जो भी जानकारी है वो आपका शेयर करेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा नदी से संबंधित, उसको ज़रूर आपका हल कीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम उसमें अपलोड करेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए, हमने आपका पूरा ये जो गोदावरी अपाह तंत्र है उसको देख लिया। यहाँ देखिए, कामा तो सबरी माँ, कामा तो सबरी माँ, का से कांगेर, माँ से मालेंगर। और चिंता चिता के समान है, चिंता ता चिता, चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता, चिंता चिंतावागु, चिंतावागु चिता, चिंतावागु ताल पेरू और चिता। चिंता चिता के समान है, चिंता चिता के समान है, चिता, चिंता चिता के समान है। इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। चिंता, चिंता जो है किसके समान है, चिता के समान। इसको बगल में मैं लिख लेता हूँ, उसको आप भी देख लीजिएगा। चिंता ता चिता, चिता चिंता ता ता। गाना सुने हैं, चिंता करे बाबू तो चिंता वागू। ध्यान दीजिए, मैं ऐसे ही गाना नहीं गा रहा हूँ, इसका कुछ मतलब है, उस मतलब को आपको समझना है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे सिंपल पढ़ेंगे, याद नहीं होगा। तो याद करने के लिए क्या जरूरी है, टेढ़ा करना जरूरी है। टेढ़ा है पर मेरा है, बिंगो वाला पढ़ाई करना जरूरी है। ताल पेरू और चिता। तो ये चिंता वागू ताल पेरू चिता, ये आपका किसकी सहायक नदी है, ये गोदावरी की। कई बुक में आपका इंद्रावती के दिया है, लेकिन मेरे दोस्त का पोस्टिंग जो है आपका इसी वो थाने का, इसी थाने में इंस्पेक्टर है वो, तो वो आपका उन्होंने बताया। तो चिंतावागू और तालपेरू नक्सल बेल्ट है,
तो यहाँ पर इस क्षेत्र में आपका नदी के उस पार आपका उनका सीमा है, नदी के इस पार इनका सीमा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा चिंतावागु और तालपेरू, ये आपका गोदावरी की सहायक नदी है, ये गोदावरी में जाके मिल रहे हैं। और ये याद रखना, ये जो भद्रकाली, जय भद्रकाली, एक फिल्म में जय भद्रकाली करके बोलते हैं, तो उसमें आपका ये भद्रकाली बीजापुर भोपालपट्टनम के निकट जाके मिल जाती है। कौन? इंद्रावती। और कूनावरम, सबरी माता कोई वर नहीं था, तो कूनावरम, कूनावरम ये आप बताइएगा तेलंगाना में है कि आंध्र प्रदेश में। कमेंट सेक्शन में आपके लिए क्वेश्चन है कि कूनावरम कहाँ पास है, जो सबरी नदी आके मिलती है किससे? गोदावरी में। ये दोनों जो है मिलन स्थल आपको याद रखना है। गोदावरी देखो, गोदावरी में इंद्रावती जाके मिलेगा, तो इंद्र भगवान अपनी पत्नी को चिल्लाएंगे, ए भद्र गिरगिरे कालीहा, भद्रकाली, भोपालपट्टनम बीजापुर के निकट है भद्रकाली। तो दोनों को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका और क्या डिटेल आप जानते हैं। मैं जानबूझ के आपका नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको भी पढ़ने की इच्छा जागृत हो, ललक जागृत हो। तो भद्रकाली और कूनावरम को याद रखना है। मैं और डिटेल से बताऊंगा, ये वीडियो आपका ऐसी ढांचा खींचते चलिए, इसके अंतर्गत भी हम वो करेंगे, चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। कांगेर और मालेंगर किस में जा रहा है? सबरी। सबरी का एक और नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर देखिए, उसको बता चुका हूँ मैं। इंद्रावती की 5 सहायक नदी, इधर आप हाथ कीजिए, अपने मुंडी के ऊपर कीजिएगा, ये इसको आप क्या मान लीजिए? ये इंद्रावती मान लीजिए। उत्तर से आएगा कोटरी, इधर से आएगा नारंगी, बीच में 9GB, 9GB। एन से निबरा, बरा खाते कौन? गुड्डू है, कहाँ रहते? बोर्डिंग में। बरा खाते कौन? बरा मतलब बड़ा, कौन खाते? गुड्डू, कहाँ रहते? बोर्डिंग, बोर्डिंग मतलब हॉस्टल। निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी। कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी। नीचे से डसन, डंकिनी, शंखनी, नंदीराज। इसमें प्रदूषित कौन है? शंखनी। लोहे का आपका अयस्क है, तो वहाँ आपका लोहा पाया जाता है भाई, तो इसलिए आपका शंखनी नदी जो है प्रदूषित है। तो ये आपका याद रखिएगा। और हम ये देखेंगे कौन से नदी में नौवहन की सुविधा है, तो सबरी, कामा, कामा सबरीमा, कामा सबरीमा, कामा सबरीमा, कामा सबरीमा। तो ये हो गया हमारा गोदावरी अफवाह तंत्र। और एक आखिरी अफवाह तंत्र है, वो है आपका कौन सा? ये ऐसे करके जाएगा, कहाँ जाएगा? बंगाल की खाड़ी में जाएगा, और शंख नदी जिसका उद्गम झारखंड से होता है वो उसमें आएगा। तो कोई हमको ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अपवाह तंत्र है, ये हमको याद रखना है। तो हमारा आज का जो अपवाह तंत्र में पूरा ढांचा आपका सभी नदियों का क्लियर हो गया। और साथ ही साथ हमने इसमें आपका इनका सहायक नदियों का और भी सहायक नदी भी देख लिए। अब हम देखेंगे कि इन नदियों के बारे में विशिष्ट बातें, कि इनका लंबाई कितना है, और इनके साथ साथ इनके शहरों, इनके तट पे बसे शहर को भी देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और साथ ही साथ नदी से संबंधित अन्य तथ्य जो विभिन्न एग्ज़ामों में पूछते हैं।